हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर IC। मेरा नाम तुलसी ग्रेवाल है। मैं महम 24 सरोखा पंचायत का प्रधान हूँ। और आपको मैं क्रम से बता दूं, उधर चौधरी इंद्रजीत कुंडू बैठे हैं, कुंडू खाप के प्रधान हैं। फिर डॉक्टर अजय बलारा जी हैं, संयोजक हैं बलारा खाप के। दयानंद देसवाल जी हैं, चौराम कुमार सोलंकी हैं, 360 पालम के प्रधान। अलावत साहब हैं, ये अशोक मलिक जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं गठवाड़ा खाप के। ये प्रदीप हुड्डा जी हैं, लोकदल के प्रदेश के हरियाणा के अध्यक्ष। ये चंचल नांदल जी हैं, नांदल खाप से। आगे अलावत साहब हैं, ये प्रधान महासचिव हैं अलावत खाप के। संजय देसवाल जी हैं, देसवाल खाप के प्रधान। चौधरी देवराज नांदल जी हैं, नांदल खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता। राठी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी राठी खाप, और वो हमारे साथी हैं, उनका मैं नाम नहीं जानता, माफ़ी चाहूँगा। साथियों, ये तो हुआ परिचय। और अब आपको जो तकलीफ़ देने का ये हमने बीड़ा उठाया, उसके लिए ये है कि जो एलनाबाद का उपचुनाव है 30 तारीख को, उसके लिए हम सभी सरोखाप पंचायतों का संदेश लेकर के और अपील लेकर के एलनाबाद के जो जागरूक मतदाता हैं उन तक हमारी बात पहुँचे, उसी क्रम में आप लोगों को प्रेस वार्ता के लिए बुलाया गया। आपने देखा कि पिछले 10 महीने से पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, और जब जहाँ किसान आंदोलन चल रहा था उसी दौरान बहुत से लोगों ने 26 जनवरी तक ये कहा कि राजनीतिक लोग हमारा समर्थन करें। तो एक व्यक्ति जो पूरे हिंदुस्तान भर से कोई आया, वो अभय सिंह चौटाला जी आए, जिसकी वजह से ये आज एलनाबाद का उपचुनाव हुआ। इस बीच में काफ़ी, उनके इस्तीफा देने के बीच में काफ़ी चीज़ें, घटनाएं घटी। किस प्रकार से साधारण किसानों को लाठियों से, डंडों से पीटा गया, निर्ममता की गई, जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर के किसानों को गाड़ियों से रौंदा भी गया, और देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा ये करतूत की गई। तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बना, क्योंकि हमने जब चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ये इस्तीफ़ा दिया था तो सरोखा पंचायत ने महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पे उनको किसान केसरी रत्न से सम्मानित किया था। और जब हमें लगा कि यहाँ पे एलनाबाद उपचुनाव में हमारे आने का भी कोई मकसद नहीं था, लेकिन हम रोज़ जिस प्रकार से यहाँ के साथियों से हमें पता चला किस प्रकार सरकार अपने संसाधनों से यहाँ के जो जागरूक मतदाता हैं उनको बरगलाने का काम करती हैं, चाहे उसमें दिग्विजय सिंह चौटाला हों, चाहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हों, चाहे हलोपा के ये 2 कांडा बंधु हों, चाहे सरकार के जो अलग अलग मंत्रीगण हों। मंत्री रहते हुए उन्होंने जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश की, और लोगों को मूलभूत जो मुद्दे थे उनसे भटका करके ये तड़ीपार है, ये फलाना है, इसमें अहंकार है, ये 2 बजे उठता है, ये 9 बजे सोता है, इस प्रकार के किसी प्रकार से लोग जो अपने जो मुख्य मुद्दे हैं उनको भूल करके इनकी बातों में आ जाएं। और हमें लगा कि सरकार अपने संसाधनों से और पैसे से किसी प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास एलनाबाद की जनता को कर रही है। तो हमने ये बीड़ा उठाया कि आप लोगों के माध्यम से एलनाबाद के हर जागरूक साथी को हम अपना एक संदेश, अपनी एक अपील हाथ जोड़कर करने आए हैं कि साथियों, एलनाबाद का जो उपचुनाव है, अगर ये कोई चूक रहेगी, बात जीत और हार की नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी, जजपा और हलोपा का ये जो गठबंधन है, जो स्वार्थ का गठबंधन है, अगर ये अपनी जमानत भी बचा गया तो कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई करने लग जाएंगे देश में, ये कहेंगे जो कृषि कानून हैं वो हमने सही लागू किए थे, क्योंकि एलनाबाद की जनता ने उस उपचुनाव में अपनी इस बात की तस्दीक कर दी। तो हम तो आप लोगों के माध्यम से यही अपील करने आए हैं, कोई चूक ना रह जाए। पूरा देश एलनाबाद की तरफ देख रहा है। जब एलनाबाद का कोई परिणाम आएगा तो आप देखना, न केवल हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश भर में नए बदलाव होंगे, और नए बदलाव के साथ नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे। और नए राजनीतिक समीकरण जहाँ बनेंगे तो हमारे को ये लगता है कि जितने भी दूसरे विपक्ष के लोग हैं जिनसे हमारी बात होती है, हमारी ये कृषि कानून रद्द किए जाएंगे, MSP की गारंटी मिलेगी। और जो किसान पिछले 10 महीने से 800 शहादतें दे करके अपने बुजुर्ग, हमारे 90 साल के बुजुर्ग तक वहाँ बैठे हैं, 800 शहादतें दे करके वहाँ पे बेचारे दुखी हो रहे हैं, वो अपने घर को पूरे सम्मान के साथ लौटेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं आप लोगों के माध्यम से एलनाबाद के उपचुनाव में चौधरी अभय सिंह चौटाला को वोट करें, और भारतीय जनता पार्टी, जजपा और कांडा बंधुओं के जो कांड हैं उनको देखते हुए उनकी जमानत जब्त करवाने का काम करें। आपने देखा होगा किस प्रकार से हज़ारों की संख्या में पुलिस वालों के साथ लेकर के किस प्रकार से वहाँ पे दहशत फैलाने का, अपना डर और भय दिखाने का कोशिश कर रही है मौजूदा सरकार, जो संविधान की सारी धज्जियाँ उड़ाने लग रही है। तो अब तो जनता जनार्दन है, जनता ने फैसला करना है, 30 तारीख को ही फैसला करना है।
तो आपके माध्यम से यही कहने हैं कि किसान के हितैषी हमारे भाई अभय सिंह चौटाला को वोट करें और कहीं ना कहीं कृषि कानूनों के जो इसने बनाया है कानून उसको मुंह तोड़ तमाचा लगाएं। आपकी खाप पंचायत में विधानसभा क्षेत्र में गाँव में जाएगी? जी बिल्कुल जाएगी। क्या शेड्यूल रहेगा आपका? शेड्यूल हमने अभी संपर्क किया है यहाँ करके कल शाम को, तो उनसे हमने पूछा है कि जो बड़े गांव हैं उनमें हमारी जो आप कर सको, हम अपना फर्ज निभाने आए हैं, तो आज शाम तक वो हमारे को क्रम बता देंगे किस प्रकार से जाना है। आपको खतरा लगता है अगर वैसे चौटाला नहीं जीते, आंदोलन डिग्री बांट रखा है, जो आंदोलन चल रहा है वो कहीं तक मगा जाएगा? नहीं, खतरे की बात जीत और हार की तो है ही नहीं। ये तो इलाहाबाद के लोगों पर, आपके पत्रकार साथियों को, आपको सबको पता है जीत हार का। हाँ, जो भाजपा जीत जाती है तो आपको खतरा महसूस हो रहा है कि जो टिकरी बॉर्डर पे आंदोलन चलना वो डगमगा जाएगा? न केवल टिकरी बॉर्डर पे बल्कि देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो एनआरआईज बैठे हैं सबके एक धक्का लगेगा कि इलाहाबाद के लोगों ने अपना फर्ज नहीं निभाया, सूझबूझ का परिचय नहीं दिया। जी अभय सिंह दादाजी ने जैसे इस्तीफा दे दिया, जी मालिक, इनके विरोध में भी और अब अभी तक वो रद्द तो हुए नहीं है, जी, लेकिन उनका दोबारा फिर इलेक्शन लड़ना जाते हैं इलाहाबाद में। मैं बिल्कुल इंतज़ार कर रहा था कि कोई पत्रकार साथी इस प्रकार का सवाल करे, क्योंकि दूसरे पत्रकार साथियों को मैं सवाल करते देखता हूँ। देखिए साथीगण, 26 जनवरी को किस प्रकार से सरकार ने साजिश रच के इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की थी। अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि हमने भी मांगा था कि इस्तीफा दीजिए, दूसरे लोगों से भी मांगा था, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इन्होंने इस्तीफा दिया तो कहीं ना कहीं 27 तारीख और 28 तारीख को उस आंदोलन को बल मिला। बात ये नहीं है कि कृषि कानून रद्द हुए नहीं हुए, कब तक, इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि भाजपा जजपा का ये कांड करने वाले कांडे ये विधानसभा में जाकर के हमारे अनुरूप ये कानून बना देंगे क्या? ये कहीं ना कहीं आप डिप्लोमेटिक सवाल पूछ रहे हैं और इसका जवाब ये है कि हम इससे संतुष्ट हैं अभय सिंह जी ने जो हमारा साथ दिया। जी, विपक्ष को मैंने जवाब, विपक्ष का काम बिल्कुल, विपक्ष, देखिए विपक्ष से जब आपसे ये कोई सवाल करता है इसका जवाब मैंने आपको दिया, लेकिन उन विपक्षी साथी से पूछना चाहिए। हमने सभी राजनीतिक लोगों से ये निवेदन और प्रार्थना की थी कि हमारे आंदोलन के पक्ष में आप इस्तीफा दीजिए। आप उनसे भी तो सवाल कर सकते हैं कि साथीगण आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया अगर आप आंदोलन के हक में थे तो। देखिए जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा है, वो पर्टिकुलर उम्मीदवार का नाम नहीं रखा, वो कह रहा है विपक्ष को वोट करो। जी जी, तो आपकी खास पंचायत इन्हें कोई वोट करने होते हैं? ऐसे है जी, हम कोई बात आपने देखा होगा, सरोखा पंचायतें कोई छिपा के कोई काम नहीं करती, क्योंकि इन्होंने एकमात्र व्यक्ति ने हरियाणा प्रदेश से इस्तीफा दिया तो हमने इनको सम्मानित किया बाकायदा, और जिस व्यक्ति को सम्मानित किया उसको किसान का और खाप पंचायतों का एक इतिहास रहा है। ये कभी अपना कर्ज रखते नहीं, उन्होंने अपना फर्ज निभाया, हमने उसको कर्ज समझा और उस कर्ज को सूद समेत लौटाने के लिए इलाहाबाद के उपचुनाव में आप सबके सामने हाजिर हुए हैं।